परिचय। कृतिका और राहुल भाई बहन हैं। रात में राहुल और कृतिका अपनी बालकनी में खड़े होकर आसमान में तारों को देख रहे हैं। राहुल कुछ तारों के विशेष क्रम को देखता है। कृतिका उन्हें देखकर बहुत उत्साहित हो गई है। वह राहुल से कहती है कि उसे आसमान के विषय में और अधिक बातें बताए। इस अध्याय में आप कुछ खगोलीय या आकाशीय पिंडों के विषय में जानेंगे। आओ सीखें। सूर्य का वर्णन करना। पृथ्वी के लिए सूरज, सूर्य के महत्व को बताना। चंद्रमा का वर्णन करना। चंद्रमा के महत्वपूर्ण आकारों की सूची बनाना। सूर्य एक चमकता तारा है। ये बहुत ही गर्म और बड़ा है। यहां तक कि ये हमारी पृथ्वी से भी बड़ा है। ये बहुत ही दूर है, इसलिए ये हमें छोटा दिखाई देता है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह एक चक्कर पूरा करने में 1 साल लगाती है। सूर्योदय और सूर्यास्त। सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है और पश्चिम में डूबता है। दोपहर में यह ठीक हमारे सिर के ऊपर होता है। सुबह और शाम में परछाइयां लंबी बनती हैं। दोपहर में जब सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है, तब परछाइयां छोटी बनती हैं। गर्मी और प्रकाश का स्रोत। सूर्य हमें गर्मी और प्रकाश देता है। इसके बिना पृथ्वी पर बहुत ही अंधेरा और ठंड हो जाएगी। पौधे, पशु और मनुष्य इस पर नहीं रह पाएंगे। सूर्य पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। तारे। आसमान में चंद्रमा और अन्य तारे भी हैं। वे रात में दिखाई देते हैं। सूर्य का चमकीला प्रकाश उन्हें दिन में छिपा देता है, इसलिए ये दिन में दिखाई नहीं देते हैं। सूर्य के साथ साथ सभी तारे भी गैसों से मिलकर बने हैं। तारों का क्रम। तारे आसमान में सुंदर क्रम बनाते हैं। चलो अब इनके कुछ रोचक क्रमों को देखते हैं। चंद्रमा। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और अपना एक चक्कर 28 दिनों में पूरा करता है। इस पर चट्टानें और बड़े गड्ढे पाए जाते हैं। चंद्रमा पर पानी नहीं होने की वजह से उस पर जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता, अर्थात इससे सूर्य का प्रकाश टकराता है, इसलिए यह चमकीला दिखाई देता है। यह सूर्य से भी छोटा है, लेकिन ये बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक पास है। चंद्रमा के आकार। पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने से चंद्रमा का आकार लगातार बदलता रहता है। जब चंद्रमा आसमान में अदृश्य यानी दिखाई नहीं देता है, तब यह अमावस्या यानी नया चंद्रमा कहलाता है। जब चंद्रमा आसमान में पूरा दिखाई देता है, तो यह पूर्णिमा यानी पूरा चंद्रमा कहलाता है। हमने क्या चर्चा की? सूर्य एक तारा है। सूर्य हमें गर्मी और प्रकाश देता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तारे गैसों से मिलकर बने होते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करता है, अर्थात
इससे सूर्य का प्रकाश टकराकर वापस लौटता है। चंद्रमा का आकार लगातार बदलता रहता है।